तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को मजमूई तौर पर 17 साल कैद की सजा। बानी पीटीआई को दफ़ा 409 के तहत 10 साल कैद की सजा, इंसदाद रिश्वत सतानी एक्ट के तहत 7 साल कैद की सजा। तहरीरी फैसले के मुताबिक इस्तगासा अपना मुकदमा साबित करने में कामयाब रहा। दोनों मुल्ज़िमान ख़यानत मुजरिमाना के मुर्तकब करार पाए। जुर्म साबित हुआ। मुजरिमान को फ़ीकस 1,64,25,650 रुपये जुर्माना आयद। जुर्माना अदम अदायगी पर 6 माह कैद की सज़ा होगी। बानी की जायद उम्र और बुशरा बीबी के खातून होने पर कम से कम सज़ा दी गई। मुजरमों की अरसा हवालात को भी सज़ा में शामिल कर लिया गया। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने फैसला सुनाया। बानी पीटीआई के बेटे जो हैं उनकी 14 घंटे से ज्यादा बात अपने वालिद से मुख्तलिफ टाइम पे हुई है। 14 घंटे से ज्यादा। स्टेट मिनिस्टर इंटीरियर के तौर पे ये पहले भी कह चुका हूं और ये मैं आज 5वीं दफा आपके मीडिया के सामने ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। कोई भी आना चाहे पाकिस्तान, उनको वीजा हम चंद घंटों में जारी करते हैं। वीजा आज के दिन तक हमारी किताबों में अप्लाई नहीं हुआ। अगर उन्होंने किया है हमें ट्रैकिंग नंबर दें। मैं आपको श्योर करता हूं वो पाकिस्तान तशरीफ लाएं, अप्लाई करें, फौरन वीजा देंगे, पूरा सिक्योरिटी देंगे, तशरीफ लाएं, अपने वालिद से मिलें। ये हमदर्दी कार्ड ना खेलें। बानी पीटीआई के बच्चे पाकिस्तान आना चाहें तो फौरी वीज़ा देंगे। 2 साल से जायद हो चुके बानी के बच्चों ने वीज़ा अप्लाई नहीं किया। वीज़ा अप्लाई किया है तो हमें ट्रैकिंग नंबर दें। वज़ीर ममलकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि आपके बच्चे पाकिस्तान का कार्ड भी रखना पसंद नहीं करते। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, बानी और बुशरा बीबी ने करोड़ों रुपए के तोहफे की कीमत बहुत कम लगवाई। तहाइफ की कीमत कम लगवाकर सरकार को कम कीमत दी गई। रियासत को नुकसान पहुँचाकर तहाइफ अपनी ज़ात के लिए रख लिए। वज़ीर ममलकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा, बानी और अहलिया ने बल्गारी ज्वेलरी सेट की कम कीमत लगवाई। बानी वाज़े तौर पर कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब करार पाए। वज़ीर ममलकत खजाना और रेलवे बिलाल अज़रकियानी ने कहा, तोहफा तोशाखाना में जमा कराना लाजमी था। तोहफा कोड़ियों के दामों खरीद कर फ्रॉड किया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, ये लोग तोशाखाना में दूसरों पर इल्ज़ामात लगाते रहे। बानी पीटीआई की बेगम को 5 क़िरात से कम हीरा पसंद नहीं था। वज़ीर सेहत रहनुमा NKM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, तोशाखाना केस 2 ओपन एंड शट केस है। फैसले से पाकिस्तान के आने वाले अदवार में मिसाल कायम होगी। मुल्ज़िमान और वकला की गैर मौजूदगी में फैसला सुनाया गया। जज साहब लिखा हुआ फैसला लेकर आए थे। आज तो दलाइल मुकम्मल होने थे। बानी पीटीआई की वकील बैरिस्टर सलमान सफ्दर का कहना है, बानी पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर करने का कहा। सलमान अकरम राजा ने कहा, समाअत के दौरान खानदान का होना जरूरी है। बुशरा बीबी, बानी पीटीआई की फैमिली और वकला का अदालत में मौजूद होना बुनियादी हक है। हम लीगल टीम का हिस्सा है। हमारा हक है कि समाअत में शामिल हों। बानी पीटीआई जिनसे मिलना चाह रहे हैं उनको मिलने नहीं दिया जा रहा। हमें जेल जाने से रोकना सरीहन खिलाफ वर्जी है। 9 मई को गुलबर्ग लाहौर में गाड़ियां जलाने के मुकदमे का ट्रायल मुकम्मल। ATC की जानिब से मुकदमे का फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान। मुल्जिमान में डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज और दीगर शामिल। ATC के जज अरशद जावेद ने कोर्ट लखपत जेल में ट्रायल मुकम्मल किया। डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत 33 मुल्जिमान के हतमी बयानात कलमबंद किए गए। ट्रायल में 4 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दिया गया। बांग्लादेश के इनकलाबी तालिब इल्म रहनुमा उस्मान हादी की नमाज जनाजा नमाज जनाजा पार्लियामेंट हाउस के बाहर अदा की गई। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद यूनुस समेत लाखों अफराद की शिरकत। उस्मान हादी को ढाका यूनिवर्सिटी में सुपुर्द खाक किया जाएगा। इनकलाबी तालिब इल्म रहनुमा हादी के कत्ल पर बांग्लादेश में आज योम सोग। बांग्लादेश भर में भारत के खिलाफ मुजाहिरे जारी, लाखों अफराद की शिरकत। ढाका के क्लब शाहबाग में मोदी सरकार के खिलाफ शदीद एहतजाज, तलबा तहरीक एहतजाजी मार्च का ऐलान। दारुल हुकूमत ढाका में सिक्योरिटी हाई अलर्ट।
पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिए बरामदात में इजाफा नागुज़ीर, हुकूमत बरामदात में इजाफे के लिए कोशा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुल्की बरामदात पर जायजा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा SMEs के फरोग के लिए तरजीही बुनियादों पर काम करना होगा। इस इकदाम से रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म की वुज़रा को मुख्तलिफ सनती और तिजारती शहरों में बरामद कुनिंदगान के पास जाने की हिदायत। गोल्ड चेन, सनत और तिजारत से मुंसलिक शोबों के फरोग के लिए सूबों से रवाबित बेहतर बनाने की हिदायत। पाकिस्तान की गज़ा में फ़ौजी दस्ते भेजने पर गौर की पेशकश पर शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान ने गज़ा में फ़ौजी दस्ते भेजने से पहले कुछ सवालात पूछे हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का कहना है कि कई ममालिक गज़ा इस्तेहकाम फोर्स का हिस्सा बनने के ख्वाहां हैं। अभी तक किसी मुल्क से फ़ौजी कंट्रीब्यूशन की हतमी यकीन दहानी नहीं ली गई। PIE की परवास की सऊदी अरब में हंगामी लैंडिंग। ऑक्सीजन मास्क खुलकर मुसाफिरों की सीटों पर आ गिरे। ज़राए के मुताबिक दौरान परवास खराबी के बायस जहाज को दमाम उतार लिया गया। जहाज में 381 से ज़ायद मुसाफिर सवार थे। PIE इंतज़ामिया ने मुसाफिरों को लाहौर लाने के लिए मुतबादिल तैयारा पाकिस्तान से रवाना किया। इस्लामाबाद में तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईने पाकिस्तान की बैठक। कौमी कॉन्फ्रेंस में हुकूमत के खिलाफ मुख्तलिफ उमूर पर इज़हार ख्याल। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा की शिरकत, महमूद अजगज़ई, जावेद हाशमी और दीगर की भी शिरकत। अपोजिशन रहनुमाओं की हुकूमत को टफ टाइम देने से मुतालिक मुशावरत। कराची में भत्ताखोरी की लानत ने फिर सर उठा लिया। ताजरों को बैरूनी ममालिक से कॉल्स और भत्ते की पर्चियां रही हैं। करोड़ों रुपए का भत्ता मांगा जा रहा है। रहनुमा MQM फारूक सत्तार कहते हैं कराची का अमन व अमान तबाह हो चुका। कराची के ताजरों और बिल्डर्स ने भी दुहाई दे दी। सिंध के वजीर आला और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को पुकार रहे हैं। फरसूदा स्क्रिप्ट के जरिए अवाम को मजीद गुमराह नहीं किया जा सकता। जो जमात कराची में भत्ताखोरी और खौफ की अलामत रही वो किस मुंह से बात कर रही है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का फारूक सत्तार के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा MQM के तरबियत याफ्ता अनासर दोबारा सर उठाना चाहते हैं। उन्हें कानून के तहत सख्ती से रोका जाएगा। वज़ीर इत्तलात अता तारर से ताजिकिस्तान की वज़ीर सकाफत की मुलाकात। दो तरफ़ा ताउन, डिजिटल मीडिया में इश्तराक और रवाबित के फ़रोग पर तबादला ख्याल। बाहमी ताल्लुकात और दो तरफ़ा अदबी और सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ पर भी गुफ्तगू। अता तारर का ताजिकिस्तान के साथ डिजिटल मीडिया के शोबे में ताउन बढ़ाने के आज़म का यादा। बारिश बरसाने वाले सिस्टम की मुल्क में एंट्री। बलूचिस्तान में मौसम सरमा की पहली बारिश। कोयटा, कल्लात, मस्तूंग और गिरदोनवाह में बारिश। पहाड़ी सिलसिले पर बर्फबारी का इम्कान। खुश्क साली से 27 शहरियों में खुशी की लहर। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कल बारिश की पेशगोई। रात और सुबह सवेरे शदीद धुंध के बाइस रास्ते धुंधला गए। ट्रैफिक शदीद मुश्किलात का शिकार रही। लाहौर और सियालकोट एयरपोर्ट पर शदीद धुंध के बाइस फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। सुप्रीम कोर्ट में डिजिटल मालियाती निज़ाम के निफाज के लिए अहम पेशरफ्त। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से अकाउंटेंट जनरल रेवेन्यू कामरान राशिद की मुलाकात। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को अदालती निज़ाम में डिजिटल मालियाती इस्लाहात पर ब्रीफिंग। एलामिया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के लिए ऑनलाइन बिलिंग सलूशन के निफाज का आगाज कर दिया गया। चीफ जस्टिस की मुकम्मल इदारा-जाती ताउन की यकीन दहानी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की AGPR के इक़दाम की तारीफ। कहा सुप्रीम कोर्ट में मालियाती निज़ाम की बेहतरी की तरजीहात में शामिल है। मुसाबकती कमीशन ने ज़राई अद्वियात की मार्केट में संगीन खामियों की निशानदही कर दी। CCP की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब और सिंध में जाली मिलावट शुदा ज़राई ज़हरों का मसला संगीन सूरत-ए-हाल इख्तियार कर चुका। 2 साला शेल्फ लाइफ की शर्त के बायस बड़ी मिकदार में ज़राई अद्वियात ज़ाया हो रही हैं।
मुसाबकती कमीशन की ज़रई स्प्रे के कवानीन बेहतर बनाने की सिफारिश। ज़रई ग्रेजुएट्स को लाइसेंस याफ्ता डिस्ट्रीब्यूटर बनाने की तजवीज़। मुनाफिकीन सड़कें ब्लॉक करके पता नहीं किसके मसले हल कर रहे हैं। सड़कें ब्लॉक करोगे तो तकलीफ सिर्फ कराची वालों को होगी। एहतजाज करना है तो अपने दफ्तर में करो, हम कार्रवाई करेंगे तो फिर आप मगरमच्छ के आंसू बहाओगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बिलावल भुट्टो के विजन के मुताबिक वसाइल आवाम की बहबूद पर खर्च करेंगे। मेयर कराची ने खमीसू गोट में तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह कर दिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आवारा कुत्तों की दहशत। रोजाना सैकड़ों शहरी गुजिदगी का शिकार होने लगे। रवा बरस 29,000 से ज्यादा शहरी जख्मी हुए, जिनमें से 19 अफराद रेबीज की वजह से जान से हाथ धो बैठे। कुरंगी, लांढी, DHA, महमूदाबाद, औरंगी टाउन और मलीर में आवारा कुत्तों की बहुतात। फैसलाबाद में सफाकियत की इंतहा। रेडी से मूंगफली उठाने पर झगड़ा, एक भाई कत्ल, दूसरा जख्मी। जिला मोहम्मद से ताल्लुक रखने वाले भाई मूंगफली का ठेला लगाते थे। लवाहिकीन का थाना बटाला कॉलोनी के बाहर एहतजाज। पाकिस्तान की डिजिटल मईशत मजबूत। IT बरामदात ने नई तारीख रकम कर दी। SIFC की मौसर पॉलिसीज़ का असर IT बरामदात में वुसअत। पाकिस्तान खित्ते की उभरती हुई डिजिटल पावर के तौर पर उभरने लगा। इलावा माली साल के सिर्फ पहले 5 माह में ही IT बरामदात में 19% रिकॉर्ड इजाफा। कोर कमांडर लाहौर का नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर का खुसूसी दौरा। कोर कमांडर की तलबा और असातिज़ा से मुलाकात। खुसूसी निशिस्त से गुफ्तगू में कहा, पूरी कौम पाक फौज का फ़ख्र है। दुश्मन पाक फौज और आवाम के मजबूत और नाकाबिल शिकस्त रिश्ते से परेशान है। कोर कमांडर लाहौर ने नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में ऑपरेशन बुनियाद मरसूस हॉल्स का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। अमरीका की शाम में दाइश के ठिकानों पर शदीद बमबारी। अमरीकी हुकाम के मुताबिक लड़ाका तैयारा और हेलीकॉप्टर्स ने वस्ती शाम में मुतादिद अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। अमरीकी वज़ीर दिफा ने कहा कि हमले का मकसद दाइश के बुनियादी ढांचे और हथियारों की तनसीबात को ख़त्म करना था। शामी हुकूमत का भी दाइश के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने का ऐलान। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग में फिर शिद्दत आ गई। यूक्रेन के ड्रोन्स का बहरा रूम में हमला। रूस के शेडोफ्लेट के ऑयल टैंकर को निशाना बनाया। रूस का भी यूक्रेन की बंदरगाह पर हमला। 7 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। एडिलेड टेस्ट में इंग्लैंड पर शिकस्त के साए गहरे होने लगे। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 4 विकेटें, इंग्लैंड को मजीद 228 रन दरकार। एडिलेड टेस्ट के चौथे दिन का खेल खत्म। इंग्लैंड के 6 विकेटों पर 207 रन। इंग्लैंड की जानिब से ज़ैकी राली 50 रन बनाकर नुमाया रहे। जेम्स में 2 और वेल जैक्स 11 रन पर नॉट आउट। जॉस्टिन निचार और ब्रैड निकोलस ने 3 विकेटें हासिल की।